ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको पहला खंड रुद्र संहिता सृष्टि खंड सुनाऊंगी। इस खंड का मैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। तो आइए भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। हर हर महादेव। प्रथम अध्याय महर्षि शौनकादिक का सूत जी से शंकर की महिमा सुनाने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पुराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और काल नदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेक्ष, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्य कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलियुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी नहीं हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पाप में जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। देव गुरु काम, क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी, कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुषों तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामांधवश पाप के भागी होंगे। वैश्याएं सत्यवती नारी बनने का दावा करेंगी तथा स्त्री लांछन युक्त हो जाएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु वैश्य का निरादर करने लगेंगे। जब तब शील बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से
माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ तथा चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री कंघा, शीशा, सुरमेदानी, बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन, सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान दयालु गुरु, अपने शिष्यों से गूढ़ भी भेद नहीं छिपाते हैं, फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरा का उद्धार करने वाला है भी कौन। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। सो ही ज्ञानेक्ष, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कली काल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होए। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर जी के चरणों का ध्यान धरकर शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स, शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। सुनो, मैं आप सबके सन्मुख भगवान श्री शंकर की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने मात्र से ही कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपके सन्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही कलिकाल की सारी व्याधा ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कलिकाल के सभी पापों को नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेकों पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यशगान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करें। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप फटकने भी नहीं पाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं? वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे संवय कैसे उत्पन्न हुए? क्या संहार अथवा प्रलय के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं, क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं? हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है।
आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है, सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगतपति, हमारे इस संकट से उद्धार कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सृष्टि खंड का प्रथम अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सृष्टि खंड का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पुराणिक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देवऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। देवऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था, वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देवऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देवऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवऋषि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वे मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनिष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सरा कामवृद्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देवऋषि नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पहले की भांति ही अपनी तपस्या में लीन रहे। इसमें श्री देवऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान का वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे, तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा। यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देवऋषि नारद जी भगवान शंकर जी की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका।
जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर जी के प्रताप को न समझकर देवऋषि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। भगवान श्री शंकर जी देवऋषि नारद जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से कहिएगा नहीं। श्री विष्णु जी से उनके द्वारा पूछने पर भी न सुनाइएगा। श्री सूर्य जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे वचन देवऋषि नारद को कर्णप्रिय न हुए, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देवऋषि नारद जी शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देवऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृत्तांत किसी को न बताने के लिए कहा तथा भगवान विष्णु से न कहने के लिए आग्रह किया, परंतु श्री नारद जी के मन में न तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था, उनको इस समय अपने भले की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। नारद जी ने समझा, ये मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुंचे, जहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपने कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देवऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देवऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देवऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, यह सब आपके ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों की उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शील निधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देवऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद जी के चरणों में शीश झुकवाया।
देवऋषि नारद जी राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु के योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए तथा देवऋषि नारद के मंतव्य को समझ को कर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वेद रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं करूँगा जिससे आपका हित होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्रीमुख बंदर का बन गया। देवऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठ समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला आरोहण करेंगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को बानर का रूप दे दिया। उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद की कुचेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखो। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सृष्टि खंड का दूसरा अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सृष्टि खंड का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। नारद जी का अपना वानर का रूप देखकर क्रोधित होना। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न पूछो कि कितने क्रोधित हुए। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप दे ही दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान को विश्व मोहिनी के पास बैठा हुआ देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज,
आप तो बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचनों ने नारद जी की क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनसे अमृत का कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के अस्तित्व को डिंगा दिया तथा भोले शंकर को विश्व पान कराया। संयम मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकारवश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ, जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा होगे तथा स्त्री वियोग में मेरे ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है। यही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु जी को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विषम मोहिनी वहां से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ, तो वे अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला। अहंकारवश अपना खुद ही यशगान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर यह अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्वव्रज तम से दूर हैं, निर्गुण निरवकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिव द्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुरी चले जाओ। वहाँ जाकर समस्त संशय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुणानुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्तोत्रों का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अन्य भक्त हैं। शिरसूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान करने लगे। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा शापित वे दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हें शाप तो भोगना ही पड़ेगा।
तुम दोनों मुनिवीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेकों चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं। आप प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सृष्टि खंड का तीसरा अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।